दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पुलवामा अटैक वाले दिन यानी 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आतंकवादियों ने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था, इस हमले को अंजाम दिया था। तो नमस्कार दोस्तों, आई एम ऋषिराज रावत और आज अपन एकदम शुरू से शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों पुलवामा जिले के काकापुरा नामक तहसील में एक आदिल अहमद डार नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का ये लड़का मार्च 2018 में 12th क्लास की परीक्षा देने ही वाला था कि ठीक एक महीने पहले यानी कि फरवरी 2018 में भारतीय आर्मी के खिलाफ आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में आदिल के पैर में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। दोस्तों इस घटना से आदिल के मन में इंडियंस और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है। बदला लेने के लिए आदिल जैश-ए-मोहम्मद नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों ये आखिरी बार था जब आदिल की माँ बाप ने उसे घर से साइकिल पर बाहर जाते देखा था। आगे बढ़ने से पहले आपको करेक्ट लोकेशन का पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आदिल का घर पुलवामा अटैक की एग्जैक्ट लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर है। पुलवामा अटैक बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ लैथपोरा में हुआ था। ये है पुलवामा और ये है लैथपोरा, जो कि पुलवामा जिले का ही एक गांव है। दोस्तों इस पुलवामा से 250 किलोमीटर दूर है सीआरपीएफ का जम्मू ट्रांजिट कैंप, यानी कि वो जगह है जहां से 14 फरवरी 2019 को सुबह सीआरपीएफ की एक कॉन्वॉय रवाना हुई थी। सीआरपीएफ की कॉन्वॉय नेशनल हाईवे 44 पर चल रही थी, जिसे भारत के इस उत्तरी इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बोला जाता है। कॉन्वॉय को जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप तक पहुंचना था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले ही लगभग 30 किलोमीटर की दूरी और बची थी कि पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आतंकी हमला कर दिया गया। जैश-ए-मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है। 1 साल यानी फरवरी 2018 जब आदिल ने अपना घर छोड़ा, तब से फरवरी 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ था तब तक। दोस्तों ये 1 साल की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आदिल जैसे नौजवानों के मन में एक खास बात बैठाई जा सके, और वो खास बात ये है कि अगर वो मजहब की राह में अपनी जान गंवा देंगे तो उनको जन्नत नसीब होगी और वहां पर एक से एक हूरें उनको पत्नी का सुख देंगी, और ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होगा। दरअसल पुलवामा अटैक की शुरुआत यहीं से होती है। एक तो आदिल के मन में इंडियन फोर्सेस के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है, और दूसरा उसकी जो बदला लेने की इच्छा है, बदला तो लेगा ही, साथ ही साथ उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। एक तो जन्नत मिलेगी और ऊपर से 72 हूरें उसका वेट कर रही हैं वहां पर। खैर इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से यह पुलवामा अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था, क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। लेकिन 9 फरवरी को 2 कारणों के कारण पुलवामा अटैक टल जाता है। पहला कारण अफजल गुरु की फांसी का दिन था, इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, और दूसरा कारण आपको आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं 14 फरवरी 2019 की, यानी कि जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ की बस कुछ ऐसी दिखती हैं, और जब ऐसी ही बसेस बहुत सारी ग्रुप या झुंड में एक साथ कहीं जाती हैं तो उसे कन्वॉय बोला जाता है। दोस्तों सिक्योरिटी की वजह से एक कन्वॉय में 25 से 30 बसें होती हैं, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में भारी बर्फबारी के कारण कोई भी कन्वॉय मूवमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी कन्वॉय जम्मू से श्रीनगर ही नहीं गई थी। यही वो दूसरा कारण है जिसकी वजह से 9 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक टल गया था, क्योंकि जब 9 फरवरी को कोई कन्वॉय मूवमेंट हुआ ही नहीं तो फिर आतंकी हमला होता किस पे। खैर पिछले 5-6 दिनों में भारी बर्फबारी की वजह से 14 फरवरी 2019 को एक ही कॉन्वॉय में 78 सीआरपीएफ की बसेस जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। इन 78 बसों में कुल 2547 जवान थे। अब 14 फरवरी 2019 को रात को 3:25 पर एक रोल कॉल होता है। रोल कॉल यानी कि एक प्रकार की अटेंडेंस, और 5 मिनट बाद सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जिसमें 78 बसें थी वो जम्मू ट्रांजिट कैंप से रवाना हो जाती हैं। रवाना होती ही स्लीपर सेल के द्वारा पाकिस्तानी में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में खबर पहुंचा दी जाती है। फिर वहां से पुलवामा में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ऑफिस में अटैक कैसे और कब करना है इसकी ब्रीफिंग दी जाती है।
अब आदिल अहमद डार अपनी तैयारी में जुट जाता है। एक SUV गाड़ी में 200 किलो से ज्यादा IDX और अमोनियम नाइट्रेट जैसा घातक और जानलेवा एक्सप्लोसिव लोड करना शुरू कर देता है। ये एक्सप्लोसिव थोड़ा थोड़ा करके पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान से पुलवामा लाया गया था। इसका मतलब पुलवामा हमले की तैयारी जैश ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने 6 महीने पहले यानी कि सितंबर में ही कर दी थी। लगभग 3 घंटे बाद कॉनवॉय जम्मू से उधमपुर पहुंचती हैं, फिर 3 घंटे बाद रामबान जिले में, फिर 3 घंटे बाद कुलगाम में, फिर 2 घंटे बाद अनंतनाग में और फिर 1 घंटे बाद पुलवामा पहुंच जाती हैं। इस तरीके से दोपहर 3:27 पर कॉनवॉय पुलवामा के बॉर्डर में इंटर कर जाती है। इंटर करते ही आदिल अहमद डार भी अपनी जगह छोड़ देता है और आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। फिर पूरे 10 मिनट बाद आदिल अपनी गाड़ी इस लातू मोड़ से हाईवे पर चढ़ा देता है और इस कॉनवॉय की 5वीं CRPF बस के साथ टक्कर करते ही रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर देता है। CRPF में कुल 239 बटालियंस हैं और इस बस में CRPF की 76 बटालियंस के 39 पैराट्रूपर्स मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट शहीद हो जाते हैं। साथ ही इस बस के पास ROP यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान भी मौजूद था, वो भी ऑन द स्पॉट शहीद हो गया। दोस्तों धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे भी टूट गए थे। धमाके के बाद बाकी टेररिस्ट ने फायरिंग भी की थी और भाग गए। कुल मिलाकर CRPF के 70 जवान तो घायल हुए, जो कि चौथी और छठवीं बस में थे, और 40 CRPF के जवान जो कि अभी छुट्टी पूरी करके जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप देश की सेवा करने जा रहे थे, वो शहीद हो गए। जब ब्लास्ट के बाद CRPF की बस की हालत ऐसी नहीं बल्कि ऐसी हो गई हो, तो आप अंदाजा लगाओ कि जिन कॉफिन्स को हम सत सत नमन कर रहे हैं उनमें क्या ही होगा। इस दुखद घटना की सबसे पहली गलती ध्यान से समझिए। 2003 से पहले ये नियम था कि जब भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय रवाना होगी तब रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे सिविल जनता को परेशानी होती है, इसलिए ये नियम नहीं होना चाहिए। और 2003 के बाद सिविल जनता को कॉन्वॉय के साथ चलने का और CRPF की बसों के बीच में अपनी गाड़ी ले जाने की परमिशन दे दी गई। अब इस दुखद घटना की दूसरी गलती को ध्यान से समझिए। दोस्तों जब भी कॉन्वॉय मूवमेंट होता है तो SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होता है, जिसे ROP यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है कि जहां से कॉन्वॉय गुजरने वाली है उसके आसपास की लोकेशन को अच्छे से स्कैन करना, विस्फोटकों के लिए एरिया की चेकिंग करना और उसके बाद सब कुछ सही होने पर ही कॉन्वॉय को ग्रीन सिग्नल देना। दोस्तों कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज की भी लापरवाही रही होगी, तभी तो CRPF के इतने बड़े काफिले के पास तक 200 kg IDX पहुंचाया जा सका। दोस्तों तीसरी और सबसे बड़ी गलती आदिल अहमद डार की है। वो अपने आप से सिर्फ एक बार एक सवाल पूछ लेता कि अगर सुसाइड बॉम्बर बन के खुद की जान देने से जन्नत ही मिलती है तो ये मसूद अजहर अभी तक नर्क में क्यों पड़ा है, खुद ही जन्नत क्यों नहीं चला जाता। हमारे देश की रक्षा करते करते पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 वीर जवानों को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।